के खिलाफ देखते रहिए इंसाफ की आवाज न्यूज चैनल। आज ये इनकलाबी जलसा पार्टी की जानिब से, हमारे परिवार की जानिब से लिया जा रहा है। शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद ये पहला इनकलाबी जलसा हम लोग ले रहे हैं। जिस बाप ने 40 साल इस शहर के अंदर राज किया, उस बाप की औलाद हम है, याद रखें। आपकी वोटों का सौदा नहीं किया। आज मैं कसम खाकर बोलता हूं, आज आपसे वादा करता हूं कि शेख रशीद साहब ने आपकी कभी वोटों का सौदा नहीं किया। ये शेख आसिफ भी आपकी कभी वोटों का सौदा नहीं करेगा। अगर ये भी सोच रहे होंगे कि शेख रशीद के परिवार को दबा दिया जाएगा, दबा के राजनीति की जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। ना हम आपसे दबने वाले हैं, ना आपसे हम डरने वाले हैं, और ना हम कभी झुकने वाले हैं। और अल्लाह का करम है, शेख रशीद साहब ने भी सेंट्रल जेल देखा था, शेख खलील साहब ने भी सेंट्रल जेल देखा, शेख जलील साहब ने भी सेंट्रल जेल देखा, आज खालिद हाजी ने भी जेल देखा, और शेख आसिफ ने भी सेंट्रल जेल देख के आया है। इसके लिए हम डरने वाले नहीं। डरने वाले नहीं है। जरूरत पड़ेगी कि जेल जाना पड़े, उसके लिए भी तैयार है, लेकिन आपके सामने झुकेंगे नहीं, और ना डर के राजकारण कभी नहीं करेंगे। कभी आपके सामने झुकेंगे नहीं, कभी डरेंगे नहीं, कभी चुकेंगे नहीं। जरूरत पड़ी सेंट्रल जेल जाने के लिए पूरी तैयारी रहेगी, लेकिन डर के सियासत तो नहीं होगी। और नहीं तो शेख रशीद साहब ने हमेशा डेयरिंग से सियासत की। अगर हम डर गए तो शेख रशीद साहब बोलेंगे मेरे जाने के बाद तुम डर गए। तो हम डरने वाले नहीं, ये जहन से तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए। ये हमारी अपनी पॉलिसी रहेगी। मैं पॉलिसी डिक्लेयर कर रहा हूं आज शहर के सामने, पॉलिसी डिक्लेयर कर रहा हूं। पॉलिसी आने वाला लाएमल मैं बता रहा हूं हमारे मुखालिफिन को भी, और शहर के आवाम को भी, और आप लोगों को भी, कि ये आज की जो तकरीर होगी, आज की जो पॉलिसी हम डिक्लेयर कर रहे हैं, आज का जो लाएमल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, उसी लाएमल के ऊपर चलेंगे और उसी के ऊपर सियासत करेंगे। और शेख रशीद साहब ने जो हमको सिखाया कि गरीबों को साथ लेकर चलो और उनके सुख और दुख में शामिल हो, हम वही करेंगे जो शेख रशीद साहब ने हमको सिखा कर गए। ये हमारी अपनी पॉलिसी और ये हमारा लाएमल होगा। इस सियासत फिरका परस्तों के गुलामी की तरफ, फिरका परस्तों के सामने झुककर गुलामी की तरफ यह शहर की सियासत जा रही है। और अफसोस कि शहर का एमएलए एक आलिम दीन है, और उसके बावजूद फिरका परिस्तों के सामने गुलामी की सियासत ये शहर के अंदर, और यहाँ का मुसलमान में खुले अल्फाज में गुलामी की तरफ लेकर जाया जा रहा है। मैं इस मालेगांव ताल्लुके के हिंदू भाइयों से मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरे जितना मैं मुसलमानों को मानता हूँ, उतना मैं हिंदू भाइयों को भी मानता हूँ। हमारे शहर के मेरे अंदर बैठे दिखे क्या? और इनके पास से वो टैक्सी में जा रहे हैं, बात ध्यान रखें। इनके पास गाड़ी नहीं है, टैक्सी में मुंबई में घूम रहे हैं। आगे ये एमएलसी का चुनाव था, जब उद्धव ठाकरे की हुकूमत गिरी, उसके दूसरे दिन, उसके पहले दिन जो एमएलसी का और राज्यसभा का चुनाव था,
उस वक्त की वोटिंग के बाद का ये बयान है। इसलिए मैं हाउस में तो नहीं था, मुझे हज पर जाना है, मैं कल भी नहीं रहूँगा, आज रात मेरे से जरी रवानगी। तो ये हुआ कि किसी को ऐसा नहीं लगे कि ये दोनों दिन गैर हाजिर थे। सीएम साहब जो है कम से कम उनके कान पर बात आ जाए कि मैं नहीं हूँ, हज पे जा रहा हूँ इसलिए नहीं, और मुबारकबादी देने के लिए आया था, और मेरा कल गैर हाजिर रहूँगा मैं, तो उनको मालूम रहना चाहिए। म्हणजे उद्याला बहुमत असले होणार तेव्हा पण तुम्ही राहणार नाही। वहाँ पर एक मिनट, ये अभी उन्होंने क्या बोला कि मैं हज पे जा रहा हूं। उस वक्त तो ये जानबूझकर, मेरा मानना है, ये लेट पहुंचे हज का बहाना बताकर असेंबली के अंदर हाजिर नहीं हुए, और ये गैर हाजिर थे, हाउस में नहीं गए। बीजेपी और सिंधे हुकूमत के खिलाफ में इन्होंने वोट नहीं की, ये बाहर गए। और उसके बाद ये एक होटल के अंदर, जहां पर सिंधे साहब सीएम है, उनके एमएलए के साथ जो शिवसेना के एमएलए लोग 5 स्टार होटल में रुके थे, ये वहां जाकर बोलते हैं कि मैं उनसे मुलाकात करने के लिए आया हूं, कहीं उनकी गलत समझ ना बन जाए। मुझे ये बताओ कि असदुद्दीन अवैसी तुम्हारा लीडर है या सिंधे साहब तुम्हारे लीडर है? उनकी गलत समझ क्यों बनेगी? तुम इसका मतलब सेना और भाजपा के साथ मिली भगत तुम्हारी थी, ये बिल्कुल जाहिर होता है। आगे बताओ, ये हमारे मिनिस्टर साहब दादा भूसे साहब पालक मंत्री है, वो भी आए हुए थे, उनके सामने स्टेटमेंट हुए, उस अनुसार हम वहाँ पर गुना दाखिल करते हुए छावनी पुलिस स्टेशन में बैठे हुए। कॉलेज के अंदर जो कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम था, वहां पर कुछ मुस्लिम स्कॉलर, एजुकेटेड लोग जो लेक्चर देने के लिए बिज्जी में आए थे, उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का इल्जाम लगा था, हंगामा हुआ था, फिरका परस्त तंजीमों ने हंगामा किया था। उसके ऊपर जो पुलिस स्टेशन के अंदर गुना दाखिल करने का जो वक्त था, उस वक्त हमारे पालक मंत्री दादा भूसे साहब पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में बैठकर उनको हुक्म जो दे रहे थे, मैं बताना चाहता हूँ, बाद में मैं पूरी बात करूंगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैंप पुलिस स्टेशन में जबानी बदलने का काम चल रहा है। वो हमें पता चला, हम यहाँ पर आए और वो देखा तो हमें सब समझ में आया। यहाँ पर मंत्री साहब को बुलाया, सब वरिष्ठ आए और एसपी साहब आए, सब आए। उन्होंने फिर वो स्टेटमेंट, वो खुद बैठकर उन्होंने स्टेटमेंट जबानी ली। और अर्जुन गवळेच्या जबाबामध्ये लिहून घेण्यात आलं, सदर कार्यक्रमादरम्यान मुस्लिम धर्माबाबत अथवा मुस्लिम धर्माविषयी मन परिवर्तन करण्याबाबत कोणतेही भाषण झाले नाही। बिहारच्या तुम्ही त्याच्यावर काय आक्षेप करायचा जरी प्रयत्न केला ना तर माझ्याकडे माहिती आहे। मंत्री महोदय ये बोल रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट को कि 12:30 बजे की घटना दोपहर की, रात में 8:30 बज गए, आतापर्यंत तुम्ही एफआईआर का वर नहीं केला, क्यों तुमने गुना दाखिल नहीं किया? वो स्कॉलर लोगों के ऊपर ये आदेश दे रहे हैं। आगे ठीक है, लास्ट है नहीं? ठीक है, ओके। दोस्तों और साथी, अभी और एक वीडियो रही मेरे को। दोस्तों और साथियों, मैं इसके लिए बता रहा हूं, आज आप लोगों को, शहर के आवाम को स्क्रीन के जरिए इसलिए मैं बता रहा हूं। मैंने इसलिए पहले शुरुआत ये की कि शहर कहां जा रहा है, शहर कहां जा रहा है। दादा भूसे साहब, आप पालक मंत्री हो, मेरा कोई जाति आपसे झगड़ा नहीं है, हमारे विचार अलग है, हमारी सोच अलग है। मैं सेकुलर विचार रखने वाला हूं और आपकी पार्टी तो पूरी दुनिया को मालूम है। आप अपने हर तकरीर के अंदर ये बोलते हो कि शहर की तकदीर बदल जाएगी 2024 में, शहर का विकास हो जाएगा।
शहर का नक्शा बदल जाएगा। आपकी जो रिकॉर्डिंग टेप रिकॉर्ड है ना, आप 4 साल से कोई बजा रहे हो, ये यूट्यूब वाले तुम मैं बोलना चाहता हूँ, आप भी यही बता रहे हो। ये जा तकरीर में खड़े रह रहे, चेहरा मोरा बदलता था, विकास होईल चेहरा। बुनकरों की मीटिंग के अंदर बुनकर की बात छोड़ दिए, बोले शहर का चेहरा मोरा बदल जाएगा। आप अपने विकास के ऊपर, आपके डेवलपमेंट के ऊपर इतना दम है तो विकास और डेवलप के नाम पर वोट मांगो, मुसलमानों की बलि चढ़ाकर आप वोट मत मांगो। यही भाई को हिंदू और मुसलमानों को लड़ाते हो। ये शहर की परंपरा है, आज की भी 50 साल की। ये देवी का रात आता है हमारी खानदान से, हमारे खानदान से हिंदू भाई आते और इस शहर से जाते हैं। यहाँ का मुसलमान उनको शरबत पिलाता है, यहाँ का मुसलमान उनको पानी पिलाता है, उनके लिए नाश्ते का इंतजाम करता है। एक खत्तर भी नहीं गए, एक खत्तर आज तक। इतना इकराम करते हम, भाईचारा इतना है। क्या जरूरत पड़ गई इन 2 सालों के अंदर आपको? क्या आपकी पार्टी के लोग रात आता है तो 40 फाटे के ऊपर आप जमा होते हो, पूरे तालुके के अंदर आप सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट वायरल करते हो कि वहां जमा हो जाओ। हमारा पवित्र महीना चलता रमजान महीना, और हजारों की तादाद के अंदर आप इस शहर से गुजरते हो। हमको गुजरने में कोई दुश्वारी नहीं है, हमको कोई एतराज नहीं है। हम कल भी इस्तेमाल करते थे, आज भी इस्तेमाल करेंगे, कल भी पानी पिलाते थे, आज भी शरबत पिलाएंगे। एतराज ये है कि आपकी पार्टी के लोग शहर का लैंड ऑर्डर खराब करते भी जाओगे, गलत सलत नारे लगाते जाओगे, शकावत के सामने दुकानों का तोड़फोड़ करते जाएंगे। शहर का माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? क्यों आपको अपने डेवलप के ऊपर विश्वास नहीं है? आप बहुत विकास की बात कर रहे हो कि उसके ऊपर भरोसा नहीं? चेक करो क्या हिंदू भाई को भड़का कर वोट लेना चाहते हो? क्या तफरका पैदा करना चाहते हो? क्या वजह है? ये शहर के आवाम सोचे। शहर के एमएलए का तो आपने देखा है वीडियो। 2019 में जैसे इस्लाम की तलवार यही निकाल दी गई थी। अगर मैं कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार था तो मेरे पे ये इल्जाम था कि मेरी पार्टी के लीडर मंदिर का घंटा बजाते हैं। इस तरीके की तकरीर की गई, मुसलमानों को वर्गाया गया, कौम और मिल्लत के नाम पर वोट मांगी गई। उसके बाद तुमने इस शहर के मुसलमानों का सौदा किया। ये 4 सालों के अंदर हमारे शहर के दीनी तंजीमों को सोचना पड़ेगा। शेख हसीन एक अकेला ये शहर में नहीं रहता। आप मेरा भरोसा नहीं करोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन लोगों का विश्वास, ये शहर के 5-7 लाख मुसलमानों का विश्वास, आपको इनको जवाब देना पड़ेगा। मेरी अपील है दीनी तंजीमों से। कौम मिल्लत के नाम पे वोट मांगी गई, एमएलए बन गए। असदुद्दीन अवैसी साहब 4.5 साल गुजरते आए, आप यहाँ के मुसलमानों के आंसू पोंछने नहीं आए। आपके एमएलए ने क्या किया? मुझे धुलिया के एमएलए के बारे में कुछ बोलना नहीं है। मैं मालेगांव में रहता हूं, मैं मेरे शहर में सोचूंगा क्या किया। पता है आपको, वो हेमंत पाटिल शिवसेना का एमएलए जो आज के मुख्यमंत्री के पार्टी का एमपी है। इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद के इमाम के, वहां के मुसलमानों ने अपने जेब का पैसा लगाकर, हमारी मां बहनों ने दुआएं की, रोजा रखा। इम्तियाज जलील साहब को भी उन्होंने एमपी बनाया। एमपी दुश्मनी नहीं वहां।
क्यों इनके पास इतनी भीख लग गई कि इनके पास गाड़ी नहीं है? शहर में तो चर्च पर स्टिकर लगा के 55 गाड़ी घूमती। औरंगाबाद के अंदर तो स्टिकर लगा के गाड़ियों में घूमते आप 50-50 लाख की गाड़ियों में। क्या वजह है कि मुंबई के अंदर आप टैक्सी से सफर किया? आपके सामने वीडियो, इस चैनल की वीडियो है। होटल के अंदर बैठकर मीटिंग की गई, डीलिंग की गई। उसके बाद एकनाथ शिंदे साहब वजीर आला बने, दूसरे दिन होटल के अंदर जाकर ये मुलाकात करते हैं कि गलतफहमी ना हो जाए। उनको तो कोई जवाब देने की जरूरत नहीं थी। शिंदे साहब को उनकी पार्टी का नहीं था। तुम तो इमाम के हो, तुम तो अपोजिशन के हो, तुमको तो भी आया था। उसके बाद आप यहाँ हाजिर रहे। एमएलसी और राज्यसभा के अंदर तुमने डीलिंग की। तुम मुंबई के अंदर बैठकर, होटलों के अंदर बैठकर डीलिंग करते हो, टैक्सी में घूमते हो, ये शहर के और इस मुसलमानों की वोट का सौदा करते हो। कब ये शहर जवाब पूछेगा? कब उनका सवाल किया जाएगा? अगर दादा मुझसे साहब इतने जिम्मेदार नहीं है, ये शहर के एमएलए उतने जिम्मेदार है। अगर मॉब लिंचिंग हो रही कुरैश बिरादरी के जिम्मेदार यहां बैठे हैं, यहां पर कुरैश बिरादरी के जिम्मेदार यहां पर बैठे हुए हैं। अगर कुरैश भाइयों, कुरैश बिरादरी के नौजवानों को जानवर लाने के ऊपर अगर हमारे शहर के मंत्री महोदय, अगर आप गाड़ी रोककर अगर उनको आप मारते हो, आप गाड़ी जमा कराते हो, तो फिरका परस्त तंजीमों को ले लोग जो है पूरे तालुके के अंदर उस वक्त से मॉब लिंचिंग की वारदात ये शहर में बढ़ी, लेकिन एमएलए का मुंह असेंबली में भी नहीं खुला और यहां पर भी नहीं खुला। क्या वजह है? इसका जवाब कौन देगा? रमजान महीना, कसम खुदा और रसूल की, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोलता हूं कि मैं पूरी तरह नहीं बोलता। यीशु आगादी मस्जिद के अंदर 2 बरस से ऐसा हो रहा है कि मेरी तरावी की नमाज छूटती है जब वो रच जाता है। शेख रशीद साहब अपनी रिक्शा के अंदर जब वो रात आया तो शेख रशीद साहब मगरिब के बाद रोजा उन्होंने ऑफिस पे खोलकर गए और रात के थोड़ी दूर के ऊपर चलते रहे कि कोई हादसा ना हो जाए। और मैं यहाँ पर अपनी टू व्हीलर के ऊपर घूमता रहा जब तक वो क्रॉस नहीं हो गया बस स्टैंड। शहर को संभालने की कोशिश की, लेकिन इतना बड़ी कुछ गुजर गया, इतनी गुलामी कि तुम एक आवाज नहीं उठा सकते। असेंबली के अंदर तुमने एक आवाज उठाई क्या कि मेरे शहर के अंदर ऐसा हो रहा है? 5 महीने के अंदर, रमजान महीने के अंदर आपने कोई आवाज नहीं उठाई। किसकी गुलामी कर रहे हो? इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। ये शहर कहां जा रहा है? मुझे मालूम है मैं जो बोल रहा हूं इस मंच से, इन मीडिया के सामने, मुझे मालूम है कि मेरे साथ भी झूठे केस बनाए जा सकते हैं। मुझे इस बात का एहसास है। झूठे केस मुझ पर भी बनाए जा सकते हैं, मेरे पे भी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अगर मैं आज बोल रहा हूं तो इस जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि सेंट्रल जेल की पार्टी मैंने देख के आया हूं कि एक वक्त पड़ेगा कि मुझे अंदर रहना पड़ेगा, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। इसलिए आज यहां तकरीर कर रहा हूं, उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन झुकूंगा नहीं। यह तो तय जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, आंख में आंख डालकर बात करूंगा, यह शहर को बचाने की कोशिश करूंगा, यहां के हिंदू और मुसलमानों की एकता बरकरार रखने के लिए लड़ते रहूंगा।
लेकिन सरकार और सरकार के नुमाइंदों के सामने झुकना मुझे नहीं पसंद है और मैं नहीं झुकूंगा। ये बात का मुझे शेख रशीद साहब ने सिखा कर गए, डरना नहीं, झुकना नहीं। क्या होगा? ये फांसी में तो नहीं लग जाएंगे, जेल में डालेंगे ना। न्यायालय खुलिए, कोर्ट खुलिए, इंसाफ मांगेंगे। आज भी ऐसे जज कोर्ट के अंदर मौजूद है जो इंसाफ पसंद है और इंसाफ दे रहे हैं, लेकिन इसका जवाब इस शहर के एमएलए को देना पड़ेगा। अरे कितनी शर्म की बात है, 4-4.5 फीट का आदमी नितेश राणे मालेगांव के अंदर आता है, किले के ऊपर चल जाता है और ये कमिश्नर उसका इस्तेमाल करता है और वो वहां से नजारा देखता है। नजारा, ये शाह बिरादरी के लोग बैठे हैं, शकील शाह वगैरह, शाह बिरादरी की एक बहुत बड़ी आबादी है वहां पर। हमारे दलित भाइयों की भी बहुत बड़ी आबादी है उस बस्ती में, हमारे बुनकर भाइयों के भी बहुत मकान आते हैं वहां। वो आकर वहां पर बोलता है कि 8 दिन के अंदर ये बस्ती खाली हो जाना चाहिए, तो बुलडोजर चला दूंगा। इतनी मर्दानगी थी ना असेंबली के अंदर आवाज उठा के बोलना। शर्म आना चाहिए कि तुम्हारे असेंबली हल्के के अंदर की जाता, तुम्हारे असेंबली हल्के के अंदर आकर तुमको चैलेंज करके गया, सिर्फ तुमको चैलेंज करके नहीं गया, यहाँ के मुसलमानों को चैलेंज करके गया, लेकिन आपने एक अल्फाज नहीं बोला। इसका जवाब भी तुमको शहर को देना पड़ेगा। अरे असेंबली के अंदर बोल दिया कि पाकिस्तान है मालेगांव को, नितेश राणे ने खुला बोल दिया मीडिया के सामने। इससे पहले भी बोला कि जमीन का जिहाद चलता, बांग्लादेशी पाकिस्तानी लोग रहते, उनको पलाट लेके जा रहे, आपने कुछ नहीं कहा। अरे क्या दुश्मन बना रहे हो शहर को? आपकी जिम्मेदारी है, ये शहर की आवाम ने आपको वोट दिया, आपको असेंबली के अंदर भेजा, इसके लिए नहीं कि आप होटलों के अंदर बैठ के शिवसेना के साथ सौदेबाजी करो, इसके लिए कि आवाज उठाने के लिए भेजा गया था। खामोश आप, चैलेंज करके जाता है इंसान और आप खामोश है। ये शहर का नुमाइंदा खामोश है। कौन देगा इसका जवाब? कब सवाल पूछेगा ये शहर? आपको सवाल पूछना पड़ेगा। इंशाअल्लाह पूछेंगे आप। ये साल इलेक्शनी साल है, पार्लियामेंट, कॉर्पोरेशन, असेंबली 2024 में 3 इलेक्शन आने वाले हैं और ये शहर का इम्तिहान है और साथ साथ में शहर की दीनी तंजीमों का भी इम्तिहान है। ये शहर की आवाम के सामने, मेरे सामने जाऊंगा, मैं नालायक हूं, आप मुझे जवाब दे नहीं हो सकते, लेकिन ये शहर को आप जवाब देंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। शेख हसीब कब्रिस्तान का मामला उठाता है तो बोलते सियासत है। अरे वो अल्लाह देख रहा है,